आधार कार्ड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब आप लोग घर बैठे अपने आधार कार्ड में अपने पिता का नाम या पति का नाम अपडेट कर सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट को भरे, बिना किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड किए। आपको अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ओटीपी के माध्यम से ही आप अपने माता पिता या अपने पति का नाम अपने आधार कार्ड में आप लोग आसानी से दर्ज करा सकते हैं और उनका एड्रेस भी दर्ज करा सकते हैं। आपको अलग से कोई भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और किसी भी प्रकार का प्रूफ भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नए तरीके का जो प्रोसेस है पूरा लाइव करके दिखाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और अपने आधार कार्ड में अपने पति का या पिता का नाम अपडेट कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अपने आधार कार्ड में अपने पति का नाम या पिता का नाम ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीज़ बता दूं कि आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक होना चाहिए, प्लस आपके पिता या पति के आधार कार्ड में भी नंबर लिंक होना चाहिए। जिनका कि आपको अपने आधार कार्ड में नाम ऐड करना है उनके आधार में भी नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि दोनों लोग का यहाँ पे ओटीपी लगेगा। ठीक है, तो अब आपको अपने आधार कार्ड में अपने पति या पिता जिसका भी नाम चेंज करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। रजिस्टर्ड नंबर पर 6 अंक का आधार ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ डालेंगे, लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप लोग जो है इस प्रकार से आधार की ऑफिशियल साइट में लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको अपने आधार कार्ड में अपने पति या फिर पिता का नाम ऐड करना है, तो इसके लिए आपको एड्रेस अपडेट वाले कॉलम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दो ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन है अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट भरना नहीं है, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड में जो करंट एड्रेस होगा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि आप एक महिला हैं और आप अपने पति का नाम अपने आधार कार्ड में ऐड करना चाहती हैं और उनका ही एड्रेस आप अपडेट करना चाहती हैं अपने आधार कार्ड में, तब यहाँ पे आप अपने पति का आधार नंबर डालेंगे। लेकिन अगर आप एक मेल हैं, पुरुष हैं और आप चाहते हैं कि आपके पिता का नाम और आपके पिता का एड्रेस आपके आधार कार्ड में अपडेट हो जाए, तब इस केस में आपको अपने पिता का आधार नंबर यहाँ डालना है। इस प्रकार से आधार नंबर आप डालेंगे तो यहाँ पे उस आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट फैमिली मेंबर्स रिलेशन विद द एप्लीकेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ऊपर जो आधार नंबर डाला है किसका डाला है, आपने अपने पिता का आधार नंबर डाला है या फिर आपने अपने पति का आधार नंबर डाला है या आपने अपनी माताजी का आधार नंबर डाला है या कोई लीगल गार्जियन है आपके घर में उसका आपने आधार नंबर डाला है। तो हमने यहाँ पे जो है फादर का आधार नंबर डाला है, क्योंकि मुझे अपने आधार कार्ड में फादर का जो है नाम और फादर का ही एड्रेस है, तो इसलिए हम यहाँ पे फादर को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे हमें किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बस हमें यहाँ पे लीगल स्टेटमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लीगल स्टेटमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और सीधा हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे आप देखेंगे हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से पेमेंट करने के लिए पेज आ गया है। हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर हम टिक करेंगे, इस पर हम टिक करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड ओपन होगा। यहाँ पर शो क्यूआर पे क्लिक करना है, यहाँ पर कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करना है। इसके बाद जो क्यूआर आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से इस क्यूआर को स्कैन करेंगे और अपना यूपीआई पिन डाल देंगे।
तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आप अपना पेमेंट कर देते हैं यूपीआई पिन डालकर, तो आपका पेमेंट होने के बाद इस प्रकार से पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, पेमेंट हो जाने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है, फिर ऑटोमेटिक आपका जो स्लिप है ये इस प्रकार से जनरेट होकर आपकी स्क्रीन पे आएगा। अभी आपका पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको एक और काम करना है। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके अपना जो स्लिप है इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब डाउनलोड हो गया है। अब आपका जो एसआरएन नंबर है, एसआरएन नंबर आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है एसआरएन नंबर, इस प्रकार से कॉपी कर लेंगे, आपके स्लिप में भी एसआरएन नंबर मिल जाएगा। अब आपको एक छोटा सा काम और करना है। सबसे पहले आपको गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। क्या होगा देखेंगे, फैमिली मेंबर्स बेस एड्रेस अपडेट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन है। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे भी साफ साफ लिखा है कि योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग विथ योर हेड ऑफ फैमिली, प्लीज कॉन्टैक्ट योर हेड ऑफ फैमिली टू अप्रूव रिजेक्ट और रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब सीधा सा यह है कि आपने अपने माता या पिता जिसका आपने आधार नंबर डालकर अभी पेमेंट किया है, उन्हीं के अब आधार से आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी प्रोफाइल को लॉग आउट करना होगा। प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है, लॉग आउट पे क्लिक कर देना है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आपको अपने माता या पिता या पति के आधार से इसमें लॉगिन करना है, जिसका भी आपने आधार डालकर अभी जस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से आपके पति या पिता जिसका भी आपने आधार डाला है उस पर भी ओटीपी जा चुका है। तो फाइनली ओटीपी आपको यहाँ पे लेकर इस प्रकार से ओटीपी डालना है। ओटीपी डाल देने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ओटीपी सही होने के बाद आप इस प्रकार से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको जो काम करना था स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से एंटर एसआरएन नंबर का ऑप्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और जो आपने एसआरएन नंबर कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है या देखकर लिख देना है। एसआरएन नंबर इस प्रकार से लिख लेने के बाद यहाँ पर आप कहीं एक जगह पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है। देखेंगे कि इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे केयर ऑफ लिख के आ चुका है कि इस प्रकार से जो है अब एड्रेस अपडेट आएगा। तो यहाँ पर भी आपको लीगल स्टेटमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि आसानी से हमारे आधार में केयर ऑफ अब लग जाएगा। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज अ फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस, यानी कि यहाँ पे अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, कोई भी फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप जो है सबसे पहले अपने आधार से इसमें लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जिसके आधार से आपको एड्रेस करवाना है, जिनका नाम आपको चाहिए माता पिता या पति का, उनका एड्रेस आधार नंबर डालकर सबमिट करें, जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया है। यहाँ पर कोई भी हमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ा है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे मात्र 75 रुपये में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट भरना नहीं है, बिना किसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए, बिना कोई डॉक्यूमेंट भरे, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप आसानी से अपने माता पिता, भाई बहन या पति के नाम से आसानी से आप उनके आधार से अपने आधार में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, नाम को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।